NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। 31 जुलाई 2018 की वो तारीख याद होगी आपको जब गांधी सेतु पुल से गंगा नदी में एक स्कॉर्पियो के गिरने की खबर आई थी। स्कॉर्पियो में आदर्श नाम का युवक भी सवार था। घटना के बाद गंगा नदी में न जाने स्कॉर्पियो और आदर्श कहां विलीन हो गए, क्योंकि कई महीनों तक नेवी और गोताखोरों की टीम आदर्श और स्कॉर्पियो को तलाशती रही, लेकिन आदर्श का कोई सुराग नहीं मिला। गंगा नदी में आदर्श सहित स्कॉर्पियो भले ही विलीन हो गए हो, लेकिन स्कॉर्पियो और आदर्श वाली यह घटना दफन नहीं हो रही। अब आदर्श को लेकर नया राज सामने आ रहा है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या आदर्श जिंदा है और साजिश का शिकार है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि आदर्श के परिजन अब दूसरी कहानी बता रहे हैं। पूरी कहानी आप खुद ही जान लीजिए। आज 11 महीना हो गया है टोटल आदर्श को मतलब मिसिंग हुए, और अब तक हमारे पास कोई जवाब नहीं मिला है, चाहे बिहार पुलिस या गवर्नमेंट से, कि आदर्श कहाँ है। सब लोग अब कभी कहते हैं इलेक्शन का टाइम है, कभी आईओ का ट्रांसफर हो जाता है तो आईओ कभी कहते हैं कि हमारे को टाइम नहीं दिया जाता, हमारे ऊपर इतना वर्कलोड है कि हम लोग पुराने पेंडिंग फाइल्स को कैसे करें, नए केसेस इतने आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब भी जाते हैं तो हाँ कल आइए परसों आइए, मतलब टाल मटोल ही चल रहा है शुरू से। और SHO का ट्रांसफ़र हो गया, उस केस के आईओ का ट्रांसफ़र हो गया, सबका ट्रांसफर, नए लोग अब आ गए हैं, तो सब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत पुराना मामला हो गया है, तो अब क्या करें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपका भाई अभी भी जिंदा है? हाँ, मैं बिल्कुल आस है कि हमारा भाई अभी जिंदा है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है कि वो है कहाँ नहीं है। किसी तरह का कोई भी ऐसा हमारे पास अभी तक कोई सबूत तो आया भी नहीं है। कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है कि वो जिंदा है? फिरौती की कॉल कब आई, किसने किया, क्या हुआ उसमें? अब गाड़ी भी नहीं मिली, गाड़ी तो मिलनी चाहिए थी, जैसे कि अगर गाड़ी गिरी होती तो मिलती, वो भी नहीं मिली। और इसका भी कोई पुख्ता सबूत ये नहीं है हमारे पास कि गाड़ी हमारे ही गिरी थी। और आदर्श का लास्ट लोकेशन भी अब तक ट्रेस नहीं हुआ है कि वो गंगा नदी था कि कहाँ था। ऐसा अगर पुलिस के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट लोकेशन घर बता रहे हैं वो लोग, जो 30 तारीख का ही है। और उसके बाद SP सर ने अपना टाइम्स ऑफ इंडिया को एक वो भी दिया था कि आदर्श किसका नेटवर्क यूज कर रहा था, ये बताना अभी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पता कर पाए। अभी तक कोई पता नहीं हुआ? कुछ पता नहीं हुआ, सब लोग टाल रहे हैं और किसी तरह कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया। आपने कहा कि 1 महीने बाद एक फोन आया दुबई से और फिरौती की रकम मांगी गई, उस बारे में जरा डिटेल बताइए। उसमें उसने बोला कि आपके भाई को छत्तीसगढ़ करबिगया स्टेशन के पास से उठा लिया गया था, क्योंकि उस समय वहां से भी गाड़ी क्रॉस की थी, अगर ट्रैफिक फुटेज हम लोग देखे तो। और उसके बाद गाड़ी का जो चाल था वो 100-120 से ऊपर गाड़ी की स्पीड थी, और गाड़ी जब भी टर्न लेना होता था गाड़ी को, तो पहले गाड़ी आगे बढ़ती थी, ब्रेक मारती थी, फिर पीछे आ रही थी, फिर ऐसा लगता था कि बहुत प्रोफेशनली उसको ड्राइव कर रहा है। और उसके बाद फिर हमने कहा कि हम कैसे माने, अब मेरे भाई से बात कराई तो उसने कहा कि रियाद से कॉन्फ्रेंस कॉल तो नहीं होता है, लेकिन आप पूछो, अगर आपको कुछ पूछना है ऐसा कुछ तो मैं उससे पूछ के बताता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप उससे, घर में हमारे डॉगी है और उसके साइकिल में एक लॉक कोड लगा, पूछ कर बताइए। तो उसने वो सब बताया कि हाँ डॉगी का नाम के लूसी है, और ये सब उसने क्लियर कर दिया। पासवर्ड भी बता दिया? उसने पासवर्ड भी बता दिया। फिर आपने पुलिस में सूचना दी, फिर क्या हुआ? और उसी बीच से पहले एक और घटना बता दूं मैं आपको। एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी जिसपे नंबर एक बस का चढ़ा हुआ था, जहानाबाद में किसी पब्लिक स्कूल का, जिसकी सूचना हमने ट्रैफिक SP सर को दी थी, एडिशनल SP SSP मनु महाराज थे उस समय, सबको मैंने दी। वो उस गाड़ी का भी आज तक पता नहीं चल पाया, जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी। क्यों उस स्कॉर्पियो को खोज रहे हैं? क्योंकि वो मेरे फादर ने भी उस गाड़ी को नोटिस किया और उसका नंबर तुरंत SHO सर को फॉरवर्ड किया, तो फिर हमें लगा कि ऐसे ही हो सकता है कि कहीं जा रहे हैं, कोइंसिडेंस होगा ये। लेकिन जब मैं भी निकला और फिर मैंने जब गाड़ी बैक करके कोशिश की उससे पकड़ने की, तो भागने लगे थे। तो मैंने फिर तुरंत हर जगह फोन करके एक्टिवली फोन किया। और तो आपको लग रहा है कि आपके परिवार को फॉलो अप किया जा रहा था उस गाड़ी के? उसके बाद हमें सुरक्षा भी मिली पुलिस के द्वारा, हमारे यहाँ 2 गार्ड रख दिए गए जो सरकारी गार्ड थे। फिर उसके बाद हमारी माँ और हम सबको लेकर, बहन को लेकर सब लोग यहाँ से चले गए 6 महीने के लिए, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई चल रहा था मेरठ में। तो उसके बाद मेरे को भी यहाँ से लेकर चला गया। क्या तो आपको लगता है कि आपका भाई जिंदा है? कहीं आपने संपर्क किया, ज्योतिष तंत्र मंत्र का सहारा लिया, पता चला कुछ भी? हाँ बिल्कुल, हम अभी तक जितने भी हम लोग ज्योतिष और ये सबसे तांत्रिकों से मिले हैं, चाहे कामाख्या माँ के यहाँ हो, चाहे वैष्णो देवी माँ के यहाँ, मैं और मेरी मम्मी गए, हर जगह ही मिला है। कुछ हम लोग बताते नहीं थे, वो लोग खुद बताते हैं कि नहीं आपका बच्चा जो है अभी वो गायब है, किसी के चंगुल में फंसा है, खुद बताते हैं हर कुछ। वो जिंदा है? जी जिंदा है। तो आपका कहना है कि पुलिस गंभीरता से जांच करेगी तो आपका भाई मिल जाए? बिल्कुल, अगर पुलिस की अगर आप देखें तो पहला जो 9 दिन था, काम ऐसा था कि जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें, क्योंकि उसके फादर, अगर आप मानी भैया, अगर आप निर्दोष हैं तो आप अपने साथ
पहले से ही आप वकील लेके क्यों चलेंगे? आप अपने आप को पहले से ही सेफ क्यों करना इसके चाहेंगे? बारे में कर रहे हैं जो आदर्श जिस लड़कियों से मिलने गया था, जो बुद्धा कॉलोनी में रहती हैं, लव अफेयर था जिससे उसकी हालत फिर तो उस लड़की ने उसे बुलाया और उसके बाद 1 घंटे वेट कराया उसको। और उसके फादर के बारे में भी बहुत कुछ मतलब निगेटिव थॉट हम लोग को पता चला है, और उनका पहले भी ये सब उनके घर में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो रखी हैं, मतलब अफेयर और ऑल का ये सब हो रखा है। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।